हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। और आज होप, कल रात को तो हमने वीडियो बनाई नहीं थी, बट आई होप आज आप लोगों को बहुत मजा आया होगा ट्रेड करने में। क्योंकि पहली चीज तो ये कि हमारी जो टाइमिंग थी वो टाइमिंग मोटा मोटा, मतलब आफ्टर 1 आवर वाला जो हमारा एस्ट्रो है उसमें आइडियली मोटा मोटा एस्ट्रो ने काम किया है। और बहुत सारे लोगों ने जो मैसेज डाला था कि 1 o'clock ये वाला 1 o'clock टू 2 o'clock वाली जो बाइंग हमारी थी, ये वाली यहाँ तक, राइट, दैट वाज ए क्लियर बाइंग विदाउट एनी हार्ट अटैक प्रोबेबली। जस्ट अच्छा, वीडियो ऑन है, 1 सेकेंड, वीडियो को ऑफ कर देते हैं। हाउ डू आई डू दैट? ओके, anyway, I'm traveling, so in the hotel that you probably might have seen in the video right now. So anyway, so जो 1 to 2 वाला एक बाइंग का व्यू था वो ये था। और 2 to 3 o'clock वाली जो व्यू थी, अगर आपको याद होगा, उसमें भी मैंने बोला था कि हल्का पॉजिटिव बायस आएगा। आपकी जो सेलिंग आएगी वो 3 to 3:30 में आएगी, बट 3 to 3:30 में क्या ट्रेड करोगे? अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी में 10 पॉइंट भी मूव नहीं हुआ मोटा मोटा। हाँ, एक एक जो चीज हमारी थी कि मार्केट मॉर्निंग में पहले नीचे जाएगा एंड इट विल बी ए स्लो, वेरी स्लो नेगेटिव बायस, मतलब ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, स्पेशली इन द गैप अप सिनेरियो में। ये नीचे गया, इसने ये ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट काटा है, यहाँ पे डे हाई काटा है, यहाँ से आपके ट्रेड बनती थी। ये थोड़ी सी हमने तो एक्चुअली रखा था, सॉरी ये निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी पहले कर लेते। तो या तो बैंक निफ्टी में अगर देखोगे, बैंक निफ्टी की ओपनिंग यहीं पे थी, गैप डाउन पे, है ना। और बैंक निफ्टी में ही सिंगल कैंडल में हमको कॉन्फिडेंस दे दिया कि हमको CBTST रखना है आइडियल। ओके, मेरा बहुत छोटा क्वांटिटी था और सबको पता है, मैंने आज भी लोगों को बोला है कि पैटर्न आपका कैसा होना चाहिए। पैटर्न आपका एन पैटर्न होना चाहिए। फ्राइडे की क्लोजिंग आपकी यहाँ पे थी, दिस इज एन। कंडीशन आपका ये होना चाहिए कि जो क्लोजिंग है वो डे हाई के नीचे होनी चाहिए। डे हाई के पास हो गया या ऊपर हो गया, जो आज हुआ है, आज भी अगर आप देखोगे तो आपको एन पैटर्न मिलेगा आज, बट दिस इज नॉट ए गुड एन पैटर्न। इसकी जो क्लोजिंग है वो डे हाई के ऊपर हुई है ऑलमोस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे CBTST की इतनी गारंटी नहीं रहती है, ये एक बार याद रखना, क्योंकि ये पैटर्न मैंने बहुत बार आपको पहले भी बोला है कि इंडेक्स में हम CBTST कैसे लेते हैं। तो हमने इस पैटर्न की वजह से मैंने CBTST ली, मार्केट गैप डाउन हुआ, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 5 मिनट के अंदर ही मार्केट ने कॉन्फिडेंस दे दिया, मार्केट यहाँ पे था 5 मिनट 43,300 पे था। एक लेवल मैंने वीडियो तो नहीं बनाया था, बट अगर आपको याद होगा तो मेरी बुकिंग जो थी वो यहाँ पे थी 43,400 पे। इसका भी रीजन मैंने आपको नहीं, वीडियो में नहीं बताया था, या बताया होगा याद नहीं। मैंने एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाया था, अगर आपको ध्यान होगा, जहां पे भी मैंने ये डाला था ये वाला, राइट। आई गेव ए चार्ट कि क्यों बैंक निफ्टी में हमें आइडियली 400 तक वेट करना चाहिए, राइट, करेक्ट। दिस वाज आवर पैटर्न। थोड़ा ये हो गया, ठीक है, आप इसको समझ लेना, समझ गए ना, ठीक है। तो इसकी जो टारगेट बनती थी वो टारगेट बनती थी 190 to 200 पॉइंट्स फ्रॉम हियर, राइट। अगर आप देखोगे इसकी जो टारगेट बन रही है, यहां बन रही है 43,415, 411 एक्चुअली, यही लेवल था मेरा, 411 का लेवल था। तो 411 का लेवल था, और हमारी मैंने जो बुकिंग करी है वो बुकिंग करी है एग्जैक्टली 43,390 के आसपास, मतलब 10-20 पॉइंट तो पहले ही बुक कर लेते हैं हम, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने झटका दिया, थोड़ा ऊपर गया, बट फिर भी आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट। तो मेरी सेलिंग में कोई ट्रेड नहीं थी, ये ट्रेड बिल्कुल नहीं लिया। हमारी जो आज तक टाइमिंग थी उसके वजह से ही मोटा मोटा आई थिंक ये सेल आया है, क्योंकि 12:30 बजे तक मार्केट हमारा जो था वो नेगेटिव बायस में था। तो ये एक्चुअली ये सिंगल कैंडल पहला 5 मिनट वाला अगर आप छोड़ दो, बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी हैज मूव्ड ओनली 70 पॉइंट्स, ओनली 70 पॉइंट्स, और उसके बाद फॉल पूरा नीचे तक आया। और सबको पता है यहाँ पे हमारी, ये आज का लेवल, ये कल का नहीं है, यहाँ पे लेवल थी एग्जैक्टली, लेवल को टच करके, पिवट का लेवल को टच करके
मार्केट ऊपर गया, हमने पिवट से बाइंग करी, पूरा डे हाई तक रखा हमने 2 बजे तक। ये 150 ये वाला यहाँ पे ही मेरी बुकिंग थी। सो दिस इज अ CBTST जो मैंने यहाँ पे क्लोज किया था पर्सनली, एंड इंट्राडे ट्रेड वाज एग्जैक्टली फ्रॉम हियर टिल हियर। ओके, तो हमने मोटा मोटा यहाँ पे मेरे ख्याल से 100 पॉइंट के प्लस कैप्चर किया होगा मैंने। ये दिया होगा आपको 200 से, हाँ 230 पॉइंट्स इसने दिया है, 240 पॉइंट्स। और मैंने जो ऑप्शन में कैप्चर किया 100 पॉइंट्स कैप्चर किया। पकड़ा पूरा है बट एट द मनी नहीं था इसलिए। तो दैट वाज आवर ट्रेड, इट हैज बीन ए वंडरफुल ट्रेड। ग्रुप में कुछ कुछ लोगों ने ये भी लिया, ये सेल भी लिया, ये बाय भी लिया, सब लिया, तीनों लिया, मैंने 2 ही लिए बस। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट इज। निफ्टी में भी अगर आप देखोगे यहाँ पे जो निफ्टी की एक लेवल थी ऑलमोस्ट डबल बॉटम। खैर वीडियो तो नहीं बना सकते तो वैलिडेट नहीं करेंगे, बट प्राइस एक्शन को अगर हमें समझना है, जहाँ पे हम टाइमिंग को कंबाइन करके ट्रेड करते हैं या लेवल को कंबाइन करके ट्रेड करते हैं, तो यहाँ से भी आपकी एक बाइंग बनती थी, नहीं तो यहाँ से तो बाइंग बनती ही थी डे हाई तक इजिली, राइट। ओके, ना यहाँ पे निफ्टी क्यों गिरा? बिकॉज ऑफ आवर सेल जोन। इसको एक बार तो झटका देना ही था। ठीक है, तो नाउ निफ्टी इज अबव द सेल जोन, बैंक निफ्टी इज अबव द सेल जोन, तो मुझे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं लग रहा है। हालांकि ग्लोबल मार्केट थोड़ा नेगेटिव है, उसको रहने तो कोई फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा गैप डाउन कर देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो गैप डाउन को ही हमें बाय करना है। तो कल की ट्रेड हमारी जो बनेगी, पहली चीज तो ये कि ये जो लेवल है 43,250 का लेवल, ये जो जोन आपको दिख रहा है, ये मेरा नीचे वाला लेवल है 220। बट मुझे नहीं लगता कि बैंक निफ्टी 250 के नीचे सस्टेन कर पाएगा कल, कुछ भी हो जाए। मतलब 200 पॉइंट से ज्यादा का फॉल, ये जो फॉल आया इस तरह से ज्यादा का फॉल नहीं आना चाहिए। बट वो सिनारियो वो सिनारियो भी मार्केट का नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाट माय पर्सनल व्यू इज। और हमारी जो एस्ट्रो की टाइमिंग रहती है, ऑफ कोर्स विथ केविएट हम जाएंगे। एस्ट्रो में जब भी हम बोलते हैं कि फुल डे पॉजिटिव, मार्केट कभी कभी फुल डे नेगेटिव कर देता है। बट इंट्राडे वाले जो हैं, इंट्राडे वाले के लिए तो प्रॉब्लम नहीं है। पहला 1 घंटा देखो, 1 घंटा अगर मार्केट बाय ऑन डिप्स दे देता है तो दिन भर हमें 245 तक बाय ऑन डिप्स रहना है। उसके बाद 3 बजे के बाद देखेंगे सेल करना है कि नहीं करना है। सबको पता है मेरा इन द मनी पी ऑलरेडी सेल है, मेरा पी सेल है 44,500 का, यहाँ पे एकदम एक्सट्रीम लेवल मैंने किया है। और ये एक्सपायरी का नहीं है, नेक्स्ट एक्सपायरी का है, तो मुझे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और मेरा व्यू है कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, कल भी जाना चाहिए, परसों भी जाना चाहिए, फ्राइडे भी जाना चाहिए। वीकली व्यू में मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि ये हफ्ते मार्केट में कोई पोजिशनल सेल में नहीं रहेगा। दैट वाज ए वेरी क्लियर वर्डिक्ट दैट आई हैव गिव। जबकि दुनिया भर में यूट्यूब में लोग बोल रहे थे कि मार्केट नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, राइट। सो आपको होप आपको एनालिसिस काफी हेल्प किया होगा आपके ट्रेड में, स्पेशली ऑप्शन सेलर्स। ऑप्शन बायर्स तो इंट्राडे में ही कर लेते हैं। कल की जो अपनी ट्रेड होनी चाहिए, वो ट्रेड कैसी होनी चाहिए? पहली चीज है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या माइल्ड नेगेटिव ओपन होता है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये हमारी पिवट लेवल है, ये अपनी स्विंग, इट्स ए रीजनेबल स्विंग जहां से मार्केट ऊपर दोबारा जा सकता है। तो सिनारियो हमारा क्या बनता है? जैसे माइल्ड 100 पॉइंट गैप डाउन कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वी विल गो फॉर ए बाय फ्रॉम हियर 44,330 से हम बाय लेंगे। और फिर उस बाय में हम यहाँ पे कितना रिट्रेसमेंट करें, घबराने की जरूरत नहीं है, हम पूरा 43,600 तक लेके आएंगे। मार्केट आज भी आ जाता अगर ये फॉल नहीं होता मार्केट में ना, ये वाला फॉल, ठीक है, अगर नहीं होता, इसलिए मैंने बोला था कि डे हाई काटेगा तो 600 आएगा। तो ये आज का भी डे हाई यही है, राइट। ये डे हाई काटेगा तो 600 तो डेफिनेटली आएगा। हाई चांसेस है कि 763 भी आ जाए, वेरी वेरी हाई पॉसिबिलिटीज कि हम 43,800 के आसपास चले जाए। दैट मीन्स 400 पॉइंट अपसाइड बाइंग, प्रोवाइडेड दैट ग्लोबल बहुत बड़ा नेगेटिव ना हो। ठीक है, अदरवाइज रीजनेबल टारगेट वुड बी 600 डेफिनेटली। ओके, और इसी लेवल से बाइंग करनी है। मुझे नहीं लगता ये लेवल आएगा, मार्केट ये लेवल आएगा, इस लेवल से मार्केट को रिवर्सल आइडियली देना चाहिए। ओके, और ऊपर जाना चाहिए। वैसे हमारा और कोई ट्रेड बनता तो नहीं है टाइमिंग के हिसाब से। अगर मैं मिला के देखो, मुझे और कोई ट्रेड दिख नहीं रहा है, बिकॉज आई विल बी ऑन बाय ऑन डिप्स। सेल ऑन राइज में तो कल नहीं रहूंगा। ऑप्शन चेन का डेटा भी पॉजिटिव है, मतलब
सपोर्टिव है, ज्यादा हेविली पॉजिटिव तो नहीं है। 11:30 के बाद के वाई देखना और उसके बेसिस पे अपने डिसीजंस लेने। बट बड़ा नेगेटिव तो मेरे को कल भी मार्केट नहीं दिख रहा है। एंड देयर इज ए वेरी वेरी हाई चांस, वेरी वेरी हाई चांस गाइस, देखो ये जो है ना, अगर 2-3 चीजें यहाँ पे प्राइस एक्शन का मैं आपको समझा देता हूँ पहले, है ना। ये थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा बट आई होप यू लर्न समथिंग। ओके, ठीक है। तो ये हमारा एक मोटा मोटा, परफेक्ट तो नहीं है बट ये एक राइजिंग वेज का पैटर्न मार्केट दिख रहा है। सी, राइजिंग वेज में ना जरूरी नहीं है कि मार्केट फॉल ही करे। राइजिंग वेज पैटर्न इज ए बेयरिश पैटर्न फॉर श्योर। जैसे मैं बहुत बार वीडियो में बोला, आपको याद होगा, फॉलिंग वेज मोर देन 90-95% इज ए बुलिश पैटर्न, उसमें आप ब्लाइंडली गेम खेल सकते हो। राइजिंग वेज में डामाडोल है, ठीक है। राइजिंग वेज में ट्रेंड लाइन पे गेम खेलना है। दैट मीन्स नीचे वाला ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखना है आपको और ऊपर वाला ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखना है। जो ट्रेंड लाइन मार्केट काटा, मार्केट उधर जाएगा। जरूरी नहीं है कि राइजिंग वेज इज ऑलवेज ए बेयरिश पैटर्न। ओके, ये बहुत बुक्स में नहीं होगा, मैंने पहले भी बोला है, इसको याद करके रखना। तो कल के लिए जो बुल में है उनके लिए ये ट्रेंड लाइन मैटर करता है। बट ये ट्रेंड लाइन फॉल भी किया ना, मुझे नहीं लगता कि 43,300 के नीचे मार्केट जाएगा। वहां से हमारी बाइंग होनी चाहिए दोबारा। तो एक मतलब एक 100 पॉइंट की फॉल मिल सकता है बट दैट वुड बी दैट्स इट। उससे ज्यादा मेरे को दिख नहीं रहा है कि मार्केट में फॉल आना चाहिए, ठीक है। हाउएवर ये ट्रेंड लाइन जो स्कैल्पर है, ये ट्रेंड लाइन एक बार रेफरेंस में रख लेना इसको। ओके, नाउ मार्केट अगर हैवी गैप डाउन करता है, हैवी गैप डाउन करता है तो सिर्फ हमें 5 या 10 मिनट का वेट करना है और ब्लाइंड बाय करना है। बहुत सिंपल है। अगर हैवी गैप डाउन कर दिया यहाँ पे, देखना ये 5-10 मिनट में ही ये लेवल कट कर देगा। अगर बैंक निफ्टी 5 to 10 मिनट्स में ये लेवल कट कर देता है, 44,330 का लेवल अगर कट कर देता है और नेक्स्ट 5 मिनट सस्टेन कर जाता है, आप समझ लेना कि ये बड़ा रन देने वाला है आपको। दैट वुड बी ए वेरी अर्ली साइन कि मार्केट आपको बुल रन देगा, ठीक है। अगर गैप डाउन करके कंसोलिडेट कर जाता है, फिर तो ये लेवल में वेट करो या ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे वेट करो, ठीक है। दोनों केस में आपकी ट्रेड बन जाएगी। तो लेकिन वो थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं होगा। ले सकते हो, लेना तो है ही है, सेल में नहीं है, हम लोग बाय में ही रहेंगे। लेना तो है बट थोड़ा स्टॉप लॉस लगा के लेना, दैट्स इट। और कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो कल का टारगेट हमारा मिनिमम ये होगा, 43,750 वुड बी आवर सेकंड टारगेट। ओके, ना एक और पैटर्न जो लोगों ने ग्रुप में काफी बना के दिया है, मैं आपको वो एक बार दिखा देता हूँ कि बैंक निफ्टी में मैं पर्सनली बुलिश क्यों हूँ। राइट, ये कल भी हमने डिस्कस किया था, ये आज भी यहाँ पे वीडियो पे नहीं किया था ऑफ कोर्स। तो आपको एक कप एंड हैंडल पैटर्न दिख रहा होगा। अच्छा, कप एंड हैंडल ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और आपको एक टूटा फूटा हेड एंड शोल्डर भी दिखेगा आपको, टूटा फूटा। देखो पहली चीज है ये आपकी एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन गई है, ठीक है। टारगेट बहुत लंबा है इसका। और मैंने वीकली वीडियो में क्या बोला था, जनवरी मंथ में मुझे बड़ा फॉल नहीं दिख रहा है, एंटायर मंथ लुक्स टू मी पॉजिटिव। तो पोजिशनल सेल में नहीं रहना। 2000 पॉइंट का टारगेट है मेरा, ठीक है। 2000 पॉइंट का टारगेट ये हफ्ते आएगा नहीं आएगा, आई डोंट नो, ठीक है। यहां तक, सो वी आर टॉकिंग अबाउट 45,500 के आसपास का टारगेट इन बैंक निफ्टी मिनिमम इन कमिंग 2 वीक्स। ओके, मतलब अगले 10 दिन 12 दिन के ट्रेडिंग सेशन के अंदर ये आ जाना चाहिए। अगर आपको हेड एंड शोल्डर दिखना है वो भी दिखेगा, बट जैसे मैं बोला थोड़ा टूटा फूटा दिखेगा। सो मतलब बनाने को तो चार्ट पैटर्न लोग बहुत तरह से बना लेते हैं, बट चार्ट रीडिंग आपकी कितनी स्ट्रांग है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके ट्रेड कितने सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है। ये भी आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है, राइट। तो इस ये पैटर्न कप एंड पैटर्न का टारगेट दोनों का सेम है, नेकलाइन यहां से यहां तक ही है, ठीक है। दोनों का सेम है। तो 45,000 तो मार्केट मुझे दिख रहा है इन नेक्स्ट। हम वीकली वीडियो नहीं बना रहे हैं, थोड़ा लंबा हो रहा है वीडियो, बट आई होप इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। ओके, अगर आप मेरे वीडियो देख के सक्सेसफुल ट्रेड लेते हो, ठीक है। नाउ ठीक है, क्लियर, बुलिश में ही रहना है अपने को। एवरी
डिप को जो है हमें बाई करना है। लेवल जोन सब मैंने दे दिया है, कॉन्फिडेंस वाला लेवल भी दे दिया है, इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा बोल दिया है, ट्रेंड लाइन बता दिया है, राइजिंग वेज का फंडा बता दिया है। ठीक है, उसके बेसिस पे कॉन्फिडेंस के साथ कल ट्रेड करना है आपको। ठीक है, मार्केट यहाँ पे भी थोड़ा, अगर जिनको लंबा गेम खेलना है या ऑप्शन सेलर हो, यहाँ पे थोड़ा बहुत हिला, यहाँ तक भी आ गया तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन सेलर ये अल्टीमेटली जाएगा ऊपर। ठीक है, ओके। नाउ दैट इज बैंक निफ्टी। बहुत बात कर लिया हमने। निफ्टी में जैसे मैंने बोला सेल जोन है, ये सेल जोन वंडरफुल सपोर्ट देगा। बाई जोन है, ये बाई जोन नहीं है, बट यहाँ पे मेरी एक लेवल ज्यादा से ज्यादा बॉटम की रहेगी 18,170, बट आई रियली डाउट कि ये भी लेवल आएगा। ओके, आप ये जो स्विंग मैंने बनाया ना, इसी स्विंग के आसपास आप बाय कर सकते हो। जैसे बैंक निफ्टी में मैंने बोला, इसी स्विंग के आसपास हम बाय करेंगे। माइल्ड गैप डाउन हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। 18,200 हमारा एक लेवल होता था, 18,190, दोनों में से कोई एक लेवल में उठा लेना। यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है, मार्केट को 300 तक मिनिमम लेके चले आएंगे हम। एक 100 पॉइंट की रैली हम डेफिनेटली देंगे, जाने को मार्केट 340 तक भी जा सकता है। ओके, 340 तक भी जा सकता है। बट मार्केट, अच्छा हमने गैप अप का सिनेरियो तो डिस्कशन ही नहीं किया, ग्लोबल मार्केट नेगेटिव के हिसाब से। मार्केट अगर गैप अप हो गया भाई, तो ये आपकी सपोर्ट बन जाती है। ये तो बहुत सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस का फंडा है। ऊपर से जोन वगैरह हमारा है, यहीं से खींच लेना मार्केट। यहाँ करेगा तो करेगा, ठीक है, उस केस में तो 340, 90% चांसेस 340 आएगा। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द ओपनिंग। अगर मार्केट गैप डाउन होके जाता है तो 300, मार्केट गैप अप होके जाता है तो 340। हमारा व्यू क्लियर है बाय ऑन डिप्स का। अनलेस मेरा व्यू एकदम गलत चला जाए, एकदम गलत तभी चला जाएगा जब मार्केट फर्स्ट 1 आवर कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में रहेगा, उसको खाली ध्यान रखना। ठीक है, इंट्राडे वालों के लिए बोल रहा हूँ। पोजिशनल जो है अपना पोजिशन जो ऑप्शन सेल करके बैठे हुए हैं, पी जैसे मैंने इन द मनी पी सेल है, वो होल्ड कर सकते हैं, फ्राइडे तक होल्ड कर सकते हो। ठीक है, इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। पहला 1 घंटा अगर गड़बड़ हो गया, फिर इंट्राडे में देखेंगे अगर व्यू चेंज करना है, बट अदरवाइज इफ यू माइनस दैट, रेस्ट ऑफ द व्यूज विल रिमेन सेम। ओके, ठीक है। तो निफ्टी में डाउन साइड कैपिंग 18,200, भयानक कुछ हो गया मार्केट में तो 18,175 का लेवल, उसके नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे अगर मार्केट गया तो फिर बह जाएगा, एक्चुअली वो नहीं जाएगा। ठीक है, आई थिंक वीडियो थोड़ा लंबा आ गया, सॉरी फॉर दैट, बट थैंक यू वेरी मच एंड मिलते हैं कल। गुड नाइट, जय माता दी।